हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th का, अ होम इज़ टू वर ब्रेव सोल्जर्स। तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई आर वॉर मेमोरियल्स बिल्ट। वॉर मेमोरियल्स क्यों बनाए गए हैं या क्यों बनाए जाते हैं? वॉर मेमोरियल्स आर बिल्ट टू रिमेंबर द सोल्जर्स हु सर्व्ड और डाइड इन पर्टिकुलर वॉर्स एंड बैटल्स। वॉर मेमोरियल्स बनाए जाते हैं उनको याद करने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी या जो मृत्यु को प्राप्त हुए पर्टिकुलर वॉर्स और बैटल्स में। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ इट अवर ड्यूटी टू पे होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स। ये हमारी ड्यूटी क्यों बनती है कि हम सम्मान दें अपने ब्रेव सोल्जर्स को? It is our duty to pay homage to our brave soldiers because they risk their lives to keep us safe. हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान प्रदान करें क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को रिस्क पर लगाया, मतलब कि उन्होंने अपने जीवन को जो है त्याग दिया या सेक्रीफाइस किया हमें बचाने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए। Why is it a good idea to make a presentation in front of the whole school? तो जैसा कि लेटर में था कि अब हम जब वापस से स्कूल जाएंगे तो एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये एक अच्छा आइडिया क्यों है कि हम प्रेजेंटेशन बनाएं पूरे स्कूल के सामने? इट इज़ अ गुड आइडिया टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल। एक अच्छा आइडिया है कि हम प्रेजेंटेशन बनाएं पूरे स्कूल के सामने क्योंकि स्कूल के बच्चों को जानने को मिलेगा नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हैं लेकिन आपका आंसर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। वाई वर द स्टूडेंट्स ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। स्टूडेंट्स जो थे वो इतने ऑस्ट्रक मतलब कितने आश्चर्यचकित और इतने हम्बल्ड, इतना मतलब ग्रेटिट्यूड उन्होंने क्यों फील किया, अपने शब्दों में बताइए। तो क्योंकि हमें पता है कि जब वो वहाँ गए तो उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, जिन जवानों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया उनके बारे में, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को इतनी फ्रीडम के साथ जी पा रहे हैं, इसका कारण वो खुद हैं। इसीलिए ये जो बच्चे थे ये इतने ऑस्ट्रक फील किया इन्होंने। तो स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल बिकॉज दे गॉट टू नो अबाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ सोल्जर्स एंड देयर रोल इन अवर फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ। जो हमारी स्वतंत्रता की ज़िंदगी है इसमें उनका क्या रोल है ये उन्हें जानने को मिला और उनके सेक्रीफाइस के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है जिसे कंप्लीट करना है, और ये टेबल है जिसमें कि वॉर दिए गए हैं 3, इंडिया, चाइना, कारगिल, इंडो पाक। इनकी डेट बतानी है और फिर इसमें जो सोल्जर्स एसोसिएटेड थे उनको मेंशन करना है। तो इंडिया चाइना वॉर था 1962 में, इसमें परमवीर चक्र अवार्ड है मेजर शैतान सिंह। कारगिल वॉर 1999 में लड़ा गया था, मेजर पद्मपानी आचार्य, कैप्टन अनुज नायर इसके पार्टिसिपेटेड थे सोल्जर्स। इंडो पाक वॉर जो है इसकी 3 डेट्स हैं, 1947, 1965, 1971। तो लांस नायक अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और मेजर होशियार सिंह, ये इससे रिलेट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेटेड है ग्रामर पोर्शन से। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ आपको एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में से आपको ऑड वन छांटने हैं। तो सबसे पहला है वेलियंट, फिर है मार्टायर, ब्रेव, हीरोइक एंड करेजियस। अब यहाँ पर जो बाकी के शब्द हैं वो सब सिमिलर हैं। वेलियंट मतलब साहसी, मार्टायर शहीद, ब्रेव बहादुर, हीरोइक मतलब हीरोइक एक्टिविटी करने वाला, करेजियस यानी कि जो बहुत बहादुर हो। ये सभी समान हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ मार्टायर वर्ड जो है वो डिफरेंट है। तो मार्टायर विल बी द आंसर। इसके बाद है मेमोरियल, यानी कि इस तरह की बिल्डिंग्स जो याद में बनाई जाती हैं। मॉन्यूमेंट्स भी आपको पता होगा, स्टैचू भी पता होगा आपको। ये है सेनोटैफ, इसका मतलब होता है कब्र से, ठीक है। ये जो है इसका मतलब है कब्र से। तो और यहाँ ये वर्ड है विक्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग है वो क्या है आपका, विक्ट्री, बाकी के सब अलग हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट और ग्रेटफुलनेस। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस और ये अप्रिशिएशन और ये ग्रेटफुलनेस, इन सब के मतलब एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रिस्पेक्ट दिया गया है ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ है यूनिक, सिंपल,
मैचलेस, एक्सक्लूसिव, वन ऑफ। तो आप देख सकते हैं यूनिक का मतलब सबसे अलग, उसके बाद आगे सिंपल, आपको पता होगा सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल। मैचलेस, इसका कोई मैच नहीं है। एक्सक्लूसिव, एकदम डिफरेंट। वन ऑफ, यानी कि वो भी किसी की जिससे तुलना नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द क्या है? ये है सिंपल। क्या है आपका? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या हुआ? जो सबसे अलग है, सॉरी मतलब जो सिंपल है, तो ये शब्द सबसे अलग है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को आपको मेंशन करना है अप्रोप्रिएट वर्ब के साथ में, ठीक है। तो देखिए, द परमवीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव एंड द अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट conspicuous bravery in the presence of the enemy. The medal was, तो यहाँ आएगा instituted। क्या आएगा? ये institute की जगह instituted, ठीक। उसके बाद है आपका नेक्स्ट instituted as gallantry medal with the retrospective effect from 15 August 1947 by Rajendra Prasad and the President of India. The medal was, अब यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल है, डिज़ाइंड। डिज़ाइन की जगह आएगा डिज़ाइंड बाई मिसेस सावित्री खानोलकर। द डिज़ाइनर, ये यहाँ जो ड्रॉ है ये होगा आपका ड्रू, तो ये फॉर्म चेंज हो जाएगी इसकी। उसके बाद इंस्पिरेशन फ्रॉम द अवैदिक ऋषि हु, तो मेक की जगह यहाँ आएगा मेड। क्या आएगा? मेड। द अल्टीमेट सेक्रीफाइस बाय गिविंग अप हिज बॉडी टू द गॉड्स। कैन की जगह क्या आएगा आपका? कुड। मेक अ डेडली वेपन, यहाँ आएगा कॉल्ड, वज्र, ठीक है, कॉल्ड। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, नीचे भी दिया गया है, नीचे भी है, ये है आपका द मेडल इज कास्ट इन ब्रॉन्ज। और उसके बाद सराउंडेड आएगा यहाँ पे, ये जो सराउंड दिया गया है इसमें सराउंडेड, इसकी बाद चेंज हो जाएगी। फ्लैंक भी जो है वो फ्लैंक्ड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके 8 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। अब आपको ये मैच करना है, तो सिंपल है इसमें। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये आप मैच करेंगे किससे? सबसे लास्ट वाले से, यानी कि इससे सेफगार्ड नेशंस बॉर्डर। फिर है आपका आइकॉनिक, ये आएगा आपका सेलिब्रेटेड के साथ में। मैं इसे आपको नोटबुक में दिखा देती हूँ। तो ये नोटबुक में जो मैंने अलग से मेंशन किया है आप देख लीजिए। इसमें यहाँ पे ऑड वंस जो थे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आएगा मार्टायर, फिर विक्ट्री, फिर रेस्पेक्ट और सिंपल, ये ऑड वंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, 8 फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें कि वर्ब चेंज होनी थी। फर्स्ट में इंस्टीट्यूटेड, सेकेंड डिजाइंड, थर्ड ड्रॉ का ड्रू, मेक का मेड होगा, कैन का कुड, कॉल का कॉल, सराउंड का सराउंडेड, फ्लैंक का फ्लैंक्ड, मतलब पास्ट टेंस में सभी को चेंज किया जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले जो नंबर्स हैं उनके साथ जो नंबर्स हैं उनको लिख दिया है। 1 के साथ 10, सेकंड के साथ 1, 3 के साथ 4, 4 के साथ सेकंड, 5 के साथ 6, इस तरीके से। और इसके बाद मैंने लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये आपका सेफगार्डिंग नेशंस बॉर्डर, इससे मैच होगा। आइकॉनिक मतलब सेलिब्रेटेड। एनविजन्ड यानी कि जो सोचा गया, यानी विजुअलाइज्ड। एक्ट या एनग्रिप्ट मतलब कि दोनों सेम है। पॉस्टमसली यानी आफ्टर डेथ, ये अवार्ड जो दिया जाता है ना, पॉस्टमस अवार्ड आफ्टर डेथ। ऑस्ट्रक यानी अमेज्ड, ये मतलब आश्चर्य जो है ये अमेज के साथ, मतलब एक अच्छे सेंस में आता है। ओवलिस क्या है? अ टैपरिंग स्टोन पिलर। मैजेस्टिक यानी ग्रांड। फिर है आपका ये इंटरमिलेबल फ्लेम, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर डाइंग फ्लेम जो है। वेलिएंट मतलब वेरी ब्रेव। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। और अगर अभी भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।